नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं विद्युत आपूर्ति प्रणाली के बारे में कि कैसे विद्युत कहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है, अर्थात जहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है वहाँ से लेकर जो विद्युत का उपभोग करने वाला उपभोक्ता होता है वहाँ तक किस प्रकार विद्युत को पहुँचाया जाता है, कौन कौन सी लाइनें कहलाती है कि किन किन का प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम अर्थात विद्युत शक्ति प्रणाली। देखिए दोस्तों, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम क्या होता है? उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाली जो प्रणाली होती है, जो सिस्टम होता है, वही आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम कहलाता है। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले अल्टरनेटर। देखिए दोस्तों, जो विद्युत उत्पादन केंद्र होता है वहाँ पर 11 केवी का एक 3 फेज अल्टरनेटर होता है जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अर्थात उत्पादन केंद्रों पर 11 केवी 3 फेज अल्टरनेटर लगा होता है जिसके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। वो आपका होता है, जहाँ पर विद्युत उत्पन्न की जाती है वो आपका होता है विद्युत उत्पादन केंद्र। वहाँ पर बड़े बड़े अल्टरनेटर लगे होते हैं जिसके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। देखिए दोस्तों, जैसे ही विद्युत उत्पन्न होगी 11 केवी, उसको क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 केवी को 132 केवी में बदला जाता है। वहाँ पर क्या होता है, उस विद्युत उत्पादन केंद्र के पास में ही एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है जो उत्पन्न की गई 11 केवी को 132 केवी में परिवर्तित करता है। और उत्पादन केंद्र पर अल्टरनेटर से उत्पन्न की गई विद्युत को स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक पहुंचाने वाली जो लाइन होती है वो आपकी फीडर लाइन कहलाती है। दोस्तों, इन 3 लाइन का मतलब होता है कि ये 3 फेज लाइन आ रही है। इन इन लाइनों का मतलब होता है कि 3 फेज लाइन आ रही है। अर्थात अल्टरनेटर में उत्पन्न 11 केवी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक पहुंचाने वाली जो लाइन होती है वो आपकी फीडर लाइन कहलाती है। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए, 11 केवी उत्पन्न हुई, उसको 132 केवी में बदला स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा। अब क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा 132 केवी में बदली गई वोल्टेज आगे ग्रिड स्टेशन के पास में जाती है और वो 132 केवी ग्रिड स्टेशन में जाती है और ग्रिड स्टेशन 132 केवी को 33 केवी में परिवर्तित करता है। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से ग्रिड स्टेशन तक पहुंचने वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर से लेकर ग्रिड स्टेशन तक पहुंचने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को बोलते हैं हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। ये भी 3 फेज की होती है, इसलिए ये होते हैं। इन इन सिंबल्स का मतलब होता है कि 3 फेज लाइन है। अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर से ग्रिड स्टेशन तक पहुंचने वाली लाइन हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। इसे बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि वोल्टेज को बढ़ाकर आगे भेजना। देखिए दोस्तों, 11 केवी को 132 केवी में ट्रांसमिशन करके फिर आगे भेज रहा है। अब देखिए दोस्तों, वहाँ से ट्रांसमिशन होकर ग्रिड स्टेशन पर कितनी वोल्टेज आई? 11 केवी। 132 केवी। 11 केवी को 132 केवी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने बदला और 132 केवी ग्रिड स्टेशन पे आई। अब देखिए दोस्तों, ग्रिड स्टेशन पे क्या होता है, 132 केवी को 33 केवी में बदला जाता है। अब ये 33 केवी जो ग्रिड स्टेशन पर जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं कि 132 केवी को 33 केवी में बदलते हैं और ये 33 केवी सब स्टेशन तक पहुंचाई जाती है। ये 33 केवी सब स्टेशन तक जाती है और ये लाइन कौन सी कहलाती है? अर्थात ग्रिड स्टेशन को सब स्टेशन से जोड़ने वाली लाइन कौन सी होती है? हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी लाइन होती है? हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। ग्रिड स्टेशन को सब स्टेशन तक पहुंचाने वाली जो लाइन होती है वो होती है हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। अर्थात यह ग्रिड स्टेशन से 33 केवी को 3 फेज सीरोपरी लाइन के माध्यम से विभिन्न सब स्टेशनों तक पहुंचाया जाता है। अब क्या होता है, सब स्टेशन पे जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, सब स्टेशन पे वो क्या करते हैं, 3 फेज 33 केवी जो सप्लाई है उसको 11 केवी वोल्टेज में बदलता है।
ट्रांसमिशन जो सब स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो 11 केवी को 33 केवी को 11 केवी में बदलता है। और ये 11 केवी सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक जाती है। जो सब स्टेशन पर 11 केवी उत्पन्न हुई वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक जाएगी। और सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक पहुंचाने वाली जो लाइन होती है वो होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अर्थात सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से जोड़ने वाली लाइन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है। सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक पहुंचाने वाली जो लाइन होती है अर्थात इन दोनों स्टेशनों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टेप अप ट्रांसफार्मर से सब स्टेशन तक आने वाली लाइन ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है और सब स्टेशन से आगे जाने वाली लाइनें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है। तो सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से जोड़ने वाली लाइन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक 11 केवी आती है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनों पर लगे ट्रांसफार्मर 11 केवी को 400 वोल्टेज में बदलते हैं। अब देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनों पर लगे ट्रांसफार्मर केवी में नहीं बदलते, अब वोल्टेज में बदलते हैं। तो ये 11 केवी को 400 वोल्टेज में बदलते हैं ये ट्रांसफार्मर। और जो ये 400 वोल्टेज आती है अब ये सर्विसमैन लाइन के द्वारा उपभोक्ताओं के पास तक जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनों पर जो 400 वोल्टेज उत्पन्न होगी वो अब यहाँ से 3 वायरों के माध्यम से नहीं 4 वायरों के माध्यम से आगे सर्विसमैन लाइन के द्वारा उपभोक्ताओं तक जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें 4 लाइन इसलिए है, ये हालांकि है तो 3 फेज, लेकिन अब 3 फेज में 4 वायर जाएंगे। एक तो फेज न्यूट्रल, एक तो इसमें 3 फेज है तो 3 फेज होंगे और साथ में एक न्यूट्रल जाएगा अर्थात 3 फेज के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई ले सके। इसलिए यहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके कनेक्शन डेल्टा स्टार में होते हैं। अर्थात प्राइमरी जो सप्लाई है वो तो होती है डेल्टा में और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की वो होती है स्टार में। स्टार में करने का कारण ये होता है कि वहाँ 3 फेज के साथ सिंगल फेज लाइन प्राप्त करने के लिए एक न्यूट्रल बिंदु मिल जाता है। और अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने वाली जो लाइन होती है वो आपकी कहलाती है सर्विसमैन लाइन। सर्विसमैन लाइन। तो शुरू से देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक पहुंचाने वाली लाइन फीडर लाइन कहलाती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाने वाली लाइन हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। और ग्रिड स्टेशन से सब स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। और सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से जोड़ने वाली लाइन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को उपभोक्ताओं तक जो पहुंचाने वाली लाइन होती है अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को उपभोक्ताओं से जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो होती है आपकी सर्विसमैन लाइन। और ये 3 फेज और एक न्यूट्रल उपभोक्ताओं तक जाते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 ये तो होते हैं फेज और एक है न्यूट्रल। अगर हमें यहाँ से सिंगल फेज के साथ साथ सिंगल फेज तो ये है ही, इसके साथ सॉरी दोस्तों ये 3 फेज तो ही, इसके साथ सिंगल फेज लाइन लेना हो तो एक तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल प्राप्त है और कोई सा एक फेज लेंगे तो यहाँ से सिंगल फेज लाइन भी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ताओं तक पहले ट्रांसमिशन होती है और उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन दोस्तों देखिए, जहाँ उत्पादन केंद्र होते हैं उसके पास में भी गांव होते हैं, आवासीय कॉलोनियाँ होती है। तो ये तो है नहीं कि उनको पास में ही अगर लाइन देनी हो तो पहले फीडर लाइन के द्वारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा उच्च वोल्टेज में बदलेंगे, वो जरूरी नहीं। यहाँ जो 11 केवी है वो यहाँ देखिए सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे आ रही है, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन ही होता है। यहाँ सब स्टेशन तक की जोड़ी गई लाइनें नहीं होगी क्योंकि पास में ही है, तो लाइन को ट्रांसमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी अर्थात बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। डायरेक्ट यहाँ से 11 केवी को 400 वोल्टेज में बदलकर उपभोक्ताओं तक पहुँचाई जा सकती है पास की आवासीय कॉलोनियों में। ये होती है दोस्तों इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम का तरीका कि किस प्रकार अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न होती है, फिर ट्रांसमिशन की जाती है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों ये याद रखना कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा
वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है अर्थात बढ़ाया जाता है। सबसे पहले अल्टरनेटर क्या करता है, 11 केवी उत्पन्न करता है और 11 केवी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा 132 केवी में बदला जाता है। उसके बाद हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन के लाइन के द्वारा ग्रिड स्टेशन पे आती है और ग्रिड स्टेशन 132 केवी को 33 केवी में बदलता है और यह 33 केवी हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा सब स्टेशन तक पहुंचाई जाती है और ये सब स्टेशन 33 केवी को 11 केवी में बदलकर प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन क्या करता है, 11 केवी को 400 वोल्टेज में परिवर्तित करता है और उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के द्वारा वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। और ये होती है सर्विसमैन लाइन। ये होती है दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। किस प्रकार जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसका किस प्रकार सप्लाई होती है, वो आपका एक पूरा सिस्टम है दोस्तों। अब देखिए सर्विसमैन लाइन क्या होती है। सर्विसमैन लाइन होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से विद्युत शक्ति को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाली जो सिरोपरी लाइन अथवा भूमिगत लाइन। देखिए दोस्तों, सिरोपरी लाइन भी हो सकती है और भूमिगत लाइन भी हो सकती है। वो लाइन आपकी कहलाती है सर्विसमैन लाइन, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाली जो विद्युत शक्ति लाइन होती है वो आपकी होती है सर्विसमैन लाइन। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलना दोस्तों।